मत ना हो सकी। भारी ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी, संगीन हादसे का खतरा मंडलाने लगा। एनएचए को आगाह कर दिया। इदारे का कहना है पुल इतना मखदूश नहीं। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की गुफ्तगू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पुल के मुस्तहकम होने की तस्दीक की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट, लिखा NED यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग NHA से राबते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक साजिद गोंदल की बाजियाबी का हुक्म दे दिया। मामला विफाकी काबीना में रखने की हिदायत। अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को पेश होने के अहकामात। रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद से शहरी का अगवा तशवीशनाक है। कराची में पुलिस का एक्शन, अलकायदा का कारिंदा गिरफ्तार, अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता है। दहशतगर्द सईद हर किस्म का बम नस्ब करने का माहिर है। बारूद बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल, 24 घंटे में 513 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 5 अमवात हुई। 535 मरीजों की हालत नाजुक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादोशुमार जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल स्टाफ और तलबा का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। महकमा सेहत की टीमें तमाम निजी और सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगी। टेस्ट स्कूल खुलने से पहले किए जाएंगे। और पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद अली की पहली बरसी मनाई जा रही है। टेलीविजन को बेशुमार लाजवाल ड्रामे दिए, फिल्म और हिदायतकारी में भी लोहा मनवाया। आज न्यूज़ में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं इमरान सुल्तान। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कराची में हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी उनका इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध का वजीर आजम का इस्तकबाल करना और मुस्कुराहटों का तबादला सिंध के अवाम के लिए एक अच्छा शगुन है। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध असद उमर, अली ज़ैदी, अमीनुल हक और शिबली फराज भी शरीक हैं। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अलावा शहर के दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल हो रहा है। बात करते हैं काशिफ फारूकी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। काशिफ फारूकी, काफी तवील रही है अब तक, अगर बात की जाए कॉन्वर्सेशन जो चल रही है, कुछ पता चल सका है? इनसाइट क्या है? जी बिल्कुल साथिया, बिलाखिर जो है वो सेंस ने प्रिवेल किया है और इस बात को तस्लीम किया गया है, इस हकीकत को तस्लीम किया गया है कि कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी शख्सियत हो, कराची के लिए अगर कुछ करना चाहती है तो उसको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना होगा। वज़ीर आज़म आज अपने दो वफाकी वज़रा के हमरा जो है वो कराची पहुंचे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला सिंध को वो काफी अरसे बाद जो है न सिर्फ एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए बुलाया गया, बल्कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात भी की है। और इस वक्त जो इजलास जारी है उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सिंध की कई अहम शख्सियात, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल है, वो शरीक हैं। और यही गौर हो रहा है कि कराची की जो हालत हुई है गुज़िश्ता 12 सालों में, मुसलसल जो कराची नजरअंदाज रहा है और कराची के शहरियों में जो एहसास महरूमी पैदा हुआ है, इस वजह से उसको किस तरीके से कम किया जाए, शहर को किस तरह वापस इसका खोया हुआ मकाम दिलाया जाए, इसकी सड़कें, इसका जो एक बहुत मशहूर जो है इसका एक स्टैंडर्ड था कि रोशनियों का शहर कहलाता था ये शहर, वो कैसे उसकी दोबारा बहाली हो, इसी सिलसिले में 4 मुख्तलिफ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उस पर मंसूबे कंसीव किए गए और अब उन मंसूबों में तबादला ख्याल हो रहा है ताकि ये मंसूबे जो है वो अमली जामा पहनाने की तरफ इनको गामजद किया जा सके। अच्छा, कुछ फर्दर डिटेल इस वक्त सामने आई है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात हुई, पानी के निकासी के मंसूबों के हवाले से बात हुई, ये सारी चीजें या अभी तक एक सरसरी सी बातें हुई हैं, इनके ऊपर क्या डिटेल्स हैं काशिफ इसमें? जी बिल्कुल, काफी तफसीली बातचीत इजलास के अंदर हो रही है। ज़राए का जो है वो ये कहना है कि जो भी मंसूबा है उसके बाकायदा तखमीना, उसकी लागत क्या होगी, उस कितने अरसे में मुकम्मल होगा, इस तमाम इन मंसूबों के ऊपर जो है वो इजलास को ब्रीफिंग दी गई है। और ये बताया गया है कि ये मंसूबे जब तक मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त तक कराची जो है वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर सकेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम की बहाली हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बहाली हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी, इस पर आपसे हमारी बात हुई, आपने हमें बताया।
तबाहाल कराची में तरक्की की नवीद सुनाई देने लगी। बज़ाहिर हुकूमत और अपोजिशन कराची के मामले पर एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। मुसलसल वादों, दावों और तबाही के मनाजिर देखने शहरी इन तमाम चीजों को, इस पूरी मूव को सियासी मसलहत समझ रहे हैं या हकीकी खुलूस समझ रहे हैं। तो कराची के हवाले से कराची के लोगों पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में अब बारिश के पानी की जगह सेवरेज के बदबूदार पानी ने ले ली तिजारती मराकज, दुकानें, घर, बारिश के बाद कचरा और हर जगह ताफुन, टूटी फूटी सड़कें और उस पर डोलती गाड़ियां। ये मनाजिर उस कहानी का हिस्सा है जो कराची अपने ऊपर रवा जुल्म और सितम की सुना रहा है। 2600 अरब रुपए टैक्स देने वाले शहर की कहानी बिल्कुल उस शख्स की सी है जिसने अपने घर वालों के लिए कमाया, सजाया और खिलाया और फिर जिसे बेआसरा छोड़ दिया गया हो। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। कराची में तबाही के बाद सियासी मसलहतें फिर सर चढ़ बोलने लगी। हुकूमत, अपोजिशन, अब सब कराची कराची खेल रहे हैं। कोई पेरिस बनाने का दावेदार तो कोई बड़ा पैकेज देने का। कराची को 3 साल के अंदर पेरिस ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। वफाक मदद करना चाहता है सूबे सिंध की, बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है। मैं आपको बताऊं, कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। किसी को कराची की हमदर्दी ऐसे याद आई जैसे कोई याददाश्त वापस लौट आए। इंशाअल्लाह ताला हम कराची बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। बर्बाद शहर के बासी कराची कराची के इस खेल में हैरान और परेशान है। शहरी तो सिर्फ यही कहते हैं, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। कराची को पूरे मुल्क के मुकाबले में सस्ती बिजली मिल रही है। कराची की बिजली हुकूमत ने नहीं बल्कि नेपरा ने महंगी की है। के इलेक्ट्रिक के मामले को संजीदगी से देखना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने के इलेक्ट्रिक के हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची पर मजीद बयानात नहीं सुनना चाहता, कराची को अमली इक़दाम चाहिए। कराची का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का भी है। जो कमिटमेंट्स के इलेक्ट्रिक ने की थी हुकूमत के साथ, उनका जायजा लेने के लिए मीटिंग आज हुई थी। जो और फैसले हुए हैं वो पहले आज ही वज़ीर आज़म के सामने रख दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका मुलाकात भी होगी कि इलेक्ट्रिक के मसाइल के बारे में जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ क्लॉज हैं, शिक हैं उसके अंदर, अगर उसमें भी कोई तरमीम की ज़रूरत है तो वो की जाए। हमारे पास अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसी इंतज़ामिया को, इसी जो यही मालिकान जो है जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। नायपरा हुकूमत के मातहत नहीं होती। ये जो निज़ाम है हमारा, उसके अंदर रेगुलेटर जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होता। ये क्यों हो रहा है अभी? क्योंकि 2.5 साल पहले बाकी पाकिस्तान की बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए थे। कराची के कुछ कारोबारी लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। वो स्टे ऑर्डर अब खारिज हो गया है, तो बाकी पाकिस्तान वाले जो निर्ख पिछले 2.5 साल से अदा कर रहे हैं वही अब कराची में होंगे। वजीर आजम कराची को तरक्की देने के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के सनती हब से लोड शेडिंग और ओवरबिलिंग खत्म नहीं होती, शहर तरक्की नहीं कर सकता। कराची में तरक्की बिजली से मशरूत है। कराची तारीक रहा तो फिर तरक्की की रोशनी नहीं फैल सकेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर लोड शेडिंग जारी। कराची को अगर तरक्की देनी है तो फिर के इलेक्ट्रिक को भी लगाम डालनी होगी।
के इलेक्ट्रिक एक मुतलकुल अनान इदारा जिसने ना अदालत की मानी, ना हुकूमत की और ना ही वो नेपरा को कोई खातिर में लाया। सूरत हाल कल जैसी, यानी शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने न सिर्फ इलाका मकीनों बल्कि तिजारत और बिजनेस को भी तबाह कर डाला। बच्चे हैं, सोना रात को बड़ा मसले मसाइल हो रहे हैं, तो ये कि के इलेक्ट्रिक को कोई गवर्नमेंट मतलब देखे इसको। हमारे यहाँ तो ये मेहरबानी इनकी लाइट दे देते हैं 8 घंटे, नहीं तो वो भी नहीं दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वजीर आजम साहब कराची को रिलीफ देना चाहते हैं तो के इलेक्ट्रिक के बिल्स में भी रिलीफ दें। के इलेक्ट्रिक बिल्स में 1 रुपए 9 पैसे का हालिया इजाफा वापस लिया जाए। कराची की तरक्की के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाई जाए। कराची को आफत ज़दा तो करार दे दिया, लेकिन क्या किसी आफत ज़दा शहर की तरह यहाँ गैस, पानी, बिजली के बिल्स भी माफ किए जाएंगे? जहां वजीर आजम साहब कराची को रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, वहीं के इलेक्ट्रिक से निजात या उसे नकेल डालना भी कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा।